देखिए, हम लोगों ने स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को किया है, जो सिविल सर्विसेज में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया और अदर पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया। आप लोगों ने शायद कभी नोटिस भी नहीं किया हो कि स्टोन एज के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में जिस कल्चर का डेवलपमेंट हुआ उसे हम क्या कहते हैं? ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं, है ना? यानी चैलिकोलिथिक एज कहते हैं। नवपाषाण काल के बाद जिस संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ वो क्या कहलाता है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहलाता है। चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप में उसी समय पहली बार धातु के रूप में कॉपर का इस्तेमाल शुरू हो गया, इसलिए उपकरण औजार के निर्माण में लोग इस्तेमाल कर रहे थे स्टोन का, और स्टोन के साथ साथ इस्तेमाल कर रहे थे किसका? कॉपर का, धातु का। इसीलिए पीरियड विशेष को क्या कहा गया? ताम्रपाषाणिक पीरियड कहा गया, ताम्रपाषाण काल कहा गया। ठीक है, ये ताम्रपाषाण काल काफी लंबा समय तक रहा है। आप याद कीजिए, जब हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे थे तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत था। जब हम ताम्रपाषाण काल पढ़ रहे हैं तो ये पीरियड क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। पूरा का पूरा अगर हम ताम्रपाषाण काल को देखें तो ताम्रपाषाण काल 3500 वर्ष पूर्व से लेकर 1100 वर्ष पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप में रहा है। इसका मतलब है यही पूरा दौर है जब हम हड़प्पा पूर्व की ताम्रपाषाणिक संस्कृति को पढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति को पढ़ते हैं, और हड़प्पा के बाद की ताम्रपाषाणिक संस्कृति को पढ़ते हैं। सामान्य तौर पे आप लोगों को यही लगता होगा कि क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से होता है, लेकिन कई बार आप नोटिस करेंगे कि हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भी क्वेश्चन रहा है और हड़प्पा के बाद की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भी क्वेश्चन रहा है। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जैसे याद कीजिए, हड़प्पा पूर्व जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, जिसको हम प्री हड़प्पा कहते हैं, वो 3500 वर्ष पूर्व से लेकर 2500 वर्ष पूर्व तक का दौर है। यानी हड़प्पा से पूर्व की ताम्रपाषाणिक संस्कृति। आई बात समझ में? भारतीय उपमहाद्वीप में ढेर सारी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे याद कीजिए, अफगानिस्तान में मुंडीगाक संस्कृति, बलूचिस्तान में कुल्ली संस्कृति, क्वेटा संस्कृति। ठीक है, उसके बाद गोमल घाटी पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पे क्या है? जॉब संस्कृति। नहीं, सिंध क्षेत्र में कोटडीजी संस्कृति, आमरी संस्कृति, है ना? पाक स्थित पंजाब क्षेत्र में पराक हड़प्पा पंजाब संस्कृति, जिसका साइट हड़प्पा है, सरायखोला है, जलीलपुर है ना? भारत में, वर्तमान भारत में अगर देखें तो पराक हड़प्पा कालीबंगा संस्कृति, सोथी संस्कृति, है ना? पराक हड़प्पा हरियाणा संस्कृति, जिसका साइट बनवाली है, राखीगढ़ ही है। यानी जो आप हड़प्पा सभ्यता में जो साइट पढ़ते हैं वहां पहले ब्रॉन्ज एज से पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति का दौर है। ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा यहां से कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि भाई वो साइट का नाम बताएं जिसकी संबद्धता ताम्रपाषाण काल से भी है, जिसकी संबद्धता हड़प्पा सभ्यता से भी है। याद कीजिएगा, ये जो ताम्रपाषाण काल का दौर है, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, मैं फीचर बेस्ड बात करूंगा। अब एक सबसे पहले जो ध्यान देने की बात है, वो बात ध्यान देने की है कि वातावरण, यानी ताम्रपाषाण काल फेज 1 हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति का वातावरण कैसा था। यानी वातावरण मानव के लिए अनुकूल है या मानव के लिए प्रतिकूल है। तो याद रखिएगा कि फेज जो है वो होलोसीन का है, होलोसीन फेज का दौर है, जिसका आगमन हो गया था कब? 10,000 वर्ष पूर्व, यानी मध्य पाषाण काल के शुरुआती दौर में। आज भी हम लोग वर्तमान होलोसीन फेज में रह रहे हैं, और होलोसीन फेज की विशेषता है वातावरण का गर्म होना। तो जाहिर सी बात है कि वातावरण मानव के लिए क्या था? फेवरेबल हुआ करता था। आई बात समझ में? दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा कि क्या इस काल में जो टूल्स बन रहे थे, यानी ताम्रपाषाण काल में, क्या टूल्स टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया? टूल्स के आकार प्रकार में परिवर्तन आया? क्या टूल्स के रॉ मटेरियल में परिवर्तन आया? तो ध्यान रखिएगा, चूंकि इसी काल में पहली बार धातु के रूप में कॉपर की जानकारी हुई, यही वजह था कि इस काल में कॉपर के भी टूल्स बन रहे थे और साथ ही साथ के स्टोन के भी टूल्स बन रहे थे। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल टूल्स था, जो बन रहा था पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, वो भी बन रहे थे, और साथ ही साथ कॉपर के टूल्स का डेवलपमेंट भी क्या हो गया? शुरू हो गया।
आपको याद रखना है कि कौन सा ताम्रपाषाणी का स्थल है जो कॉपर के टूल्स के लिए पॉपुलर है ना? ये क्वेश्चन बनेगा। ताम्रपाषाण काल का एक साइट है जिसका नाम है मेही। ये मेही की संबद्धता है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में कुल्ली नाल क्षेत्र है, वहीं ये साइट है क्या मेही, काफी पॉपुलर साइट है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताम्रपाषाण काल यानी हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति के किस स्थल से सर्वाधिक धातु उपकरणों के प्रमाण मिले, है ना? तो मेही से क्या है, तामा से निर्मित ढेर सारे घरेलू उपकरण के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, इसी में ही से तांबे के दर्पण के प्रमाण मिलते हैं। तांबे का दर्पण, ठीक है, यह बिल्कुल हैंडल युक्त दर्पण है जिसका प्रमाण मिलता है कहां से, मेही से मिलता है। और याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जिस हम कालीबंगा को पढ़ते हैं, वो कालीबंगा ताम्रपाषाणिक संस्कृति का भी स्थल है, जिसके लिए अमलानंद घोष ने सोथी संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यही आप देखते क्या है, कालीबंगा से भी आप देखिएगा क्या कि घरेलू उपकरणों के प्रमाण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और किस चीज के बने हुए हैं, तांबे के बने हुए हैं, है ना? बसूला, कुल्हाड़ी, छेनी, छुड़ा इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो एक फीचर आपका हो गया वातावरण, एक फीचर आपका हो गया टूल्स, मोटा मोटी याद है। इससे रिलेटेड जितना साइट होगा हर जगह से ऐसे टूल्स के प्रमाण मिलेंगे, है ना? अब देखना है कि इस दौर में अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो एकदम ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल में ही अर्थव्यवस्था का आधार बन गया था पशुपालन और कृषि। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ताम्रपाषाण काल में अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि है। और अर्थव्यवस्था का आधार क्या बना, पशुपालन। कहने का मतलब पशुपालन और कृषि क्या बन गया, अर्थव्यवस्था का आधार बन गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृषि को। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी, तो नवपाषाण काल में लोग खेती कैसे करते थे, हो टेक्नोलॉजी बेस्ड खेती करते थे, जमीन को साफ करते थे, कुदाल से खोदते थे और खेती करते थे। हल बैल का प्रचलन नहीं था। लेकिन हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति में क्या हुआ, हल बैल आधारित कृषि की शुरुआत हो गई। ठीक है, हल बैल आधारित कृषि की शुरुआत हो गई। कृषि नवपाषाण काल की तुलना में व्यवस्थित हो गया। अब यहां क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कृषि के प्रमाण कहां से मिलते हैं कि हल बैल आधारित खेती थी, और खेती थी तो किस अनाज की खेती थी, क्वेश्चन बन सकता है। अब ध्यान रखिएगा, अब अगर पूछता है कि कृषि से क्या प्रमाण मिल रहा है, तो याद रखिएगा एक साइट है कालीबंगा। मैंने बताया था ताम्रपाषाण काल में भी है, बाद में हड़प्पा सभ्यता में भी कंटिन्यू कर रहा है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक दौर में क्या मिलता है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है ना? क्या मिलता है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा, हल बैल की खंडित मृद मूर्ति का प्रमाण मिलता है। हल बैल की खंडित टूटी हुई मृद मूर्ति का प्रमाण मिलता है। और यही कालीबंगा से क्या मिलता है, मिश्रित खेती का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब है कि नवपाषाण काल की तुलना में ताम्रपाषाण काल में कृषि क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। कृषि हल बैल आधारित हो गया। अगर पूछता है जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से, तो कालीबंगा। हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति में मिश्रित खेती का प्रमाण कहां से, तो कालीबंगा। हल बैल की खंडित मूर्ति का प्रमाण कहां से, तो कालीबंगा, है ना? ध्यान रखिएगा, इसी ताम्रपाषाण काल का एक साइट है मेहरगढ़। आपने सुना होगा, जब हम लोग नवपाषाण काल पढ़ रहे थे तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मिडिल बलूचिस्तान, क्वेटा का क्षेत्र है मेहरगढ़। ब्रेड बास्केट के नाम से पॉपुलर है ना? और इसकी संबद्धता है बोलन घाटी से। ध्यान रखिएगा, यह मेहरगढ़ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा स्थल है जिसकी संबद्धता नवपाषाण काल से, जिसकी संबद्धता हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण काल से, और जिसकी संबद्धता हड़प्पा सभ्यता से। तो याद रखिएगा, मेहरगढ़ ऐसा साइट है जो नियोलिथिक एज में भी यहां से कल्चरल डेवलपमेंट के प्रमाण मिल रहे हैं। आगे हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भी ये रिलेटेड है, और आगे हड़प्पा सभ्यता के मेच्योर फेज में भी मौजूद है। क्वेश्चन बन सकता है
कि किस स्थल की सभ्यता इन तीनों से है, तो याद रखिएगा मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां है? बोलन घाटी में। कहां? क्वेटा, बलूचिस्तान। और यहां से आपको क्या मिलता है? बेहतर कृषि बस्ती का प्रमाण, यानी ताम्रपाषाण काल में यहां से उन्नत कृषि बस्ती का प्रमाण मिलता है। यहां के लोग गेहूं का उत्पादन करते थे, जौ का उत्पादन करते थे, मूंग, मसूर, मटर का उत्पादन करते थे। और याद रखिएगा ताम्रपाषाण काल के अंतिम दौर तक आते आते यहां के लोगों ने कपास की खेती शुरू कर दी। यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कपास की खेती कहां हुई? तो याद रखिएगा मेहरगढ़। कब? एकदम ताम्रपाषाण काल का समापन हो रहा था, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, उसी दौर में यहां पे क्या हो रहा है? कपास की खेती हो रही है। आई बात समझ में? एक साइट है तरकाई किला, ये बलूचिस्तान में ही है। ये तरकाई किला में क्या है? लगभग सभी अनाज की खेती का प्रमाण मिला है। गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, मटर, सभी, लगभग सभी अनाज जो उस वक्त प्रचलन में था उसकी खेती का प्रमाण मिलता है। कहां से? तरकाई किला से मिलता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब अगला फीचर जो ताम्रपाषाण काल से बनेगा वो फीचर क्या बनेगा? अभी अभी हम लोग लिखे थे कि कृषि के साथ साथ पशुपालन अर्थव्यवस्था का आधार था, है ना? तो पशुपालन की प्रवृत्ति तो मध्य पाषाण काल से शुरू हो गई थी। नव पाषाण काल तक आते आते पशुपालन कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बन गया। इसका मतलब है कि ताम्रपाषाण काल में भी पशुपालन की प्रवृत्ति में क्या है? निरंतरता है। जिस पशु को लोगों ने पालतू बनाया था वो कंटिन्यू कर रहा था ताम्रपाषाण काल में, कोई दो मत नहीं है। लेकिन कुछ नए पशुओं को भी पालतू बनाया गया, इसके प्रमाण मिलते हैं। याद कीजिएगा एक साइट है रानी घुंडई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्या? रानी घुंडई। ये रानी घुंडई कहां है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहां? गोमल घाटी, है ना? इस क्षेत्र में जिस संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ था उसे कहते हैं जॉब संस्कृति। और याद रखिएगा कि इस रानी घुंडई में घोड़ा पालतू है। यहां से घोड़े की मृण मूर्ति का भी प्रमाण मिला है और यहां से घोड़े की अस्थियों का भी प्रमाण मिला है। इसका मतलब क्या है? हड़प्पा सभ्यता से पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति के दौर में घोड़ा पालतू है। प्रमाण कहां से मिलता है? रानी घुंडई से मिलता है ना? हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा शुरुआती दौर में पालतू नहीं है। जो आप देखते हैं सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियां मिली, लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति का प्रमाण मिला हड़प्पा सभ्यता में, वो हड़प्पा के लास्ट फेज का है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से पहले ताम्रपाषाणिक संस्कृति में रानी घुंडई में क्या है? घोड़ा पालतू है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो फीचर बनेगा वो फीचर क्या बनेगा? वो बनेगा फीचर क्या? आवास, बस्तियां। कहने का मतलब भवन और बस्तियां, है ना? तो ध्यान रखिएगा नवपाषाण काल में ही लोगों ने भवनों का निर्माण शुरू कर दिया था, नहीं? ग्राम्य संस्कृति की शुरुआत हो गई थी। लेकिन ताम्रपाषाण काल तक आते आते क्या हुआ? बस्तियां बसने लगी, भवनों के निर्माण में भी परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया? तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में ईंट आधारित मकान नहीं बनते थे, पाषाण आधारित मकान नहीं बनते थे। लेकिन यहां पे आप देखिएगा क्या? कच्ची ईंट और पाषाण आधारित भवनों का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है? साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा बस्तियों का दुर्गीकरण प्रारंभ हो गया, फोर्टिफिकेशन प्रारंभ हो गया, है ना? अब यह क्वेश्चन बन सकता है कि ताम्रपाषाण काल में कौन सा स्थल है जहां से कच्ची ईंट आधारित भवन के प्रमाण मिलते हैं? तो याद रखिएगा कि ताम्रपाषाण काल में कहां? कालीबंगा से, कालीबंगा सोथी संस्कृति से क्या कच्ची ईंट के भवनों के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंट का एक मकान है, 4-5 कमरे हैं, आंगन है, आंगन में तंदूर है, प्रमाण मिलता है। सिंध में कोटडीजी संस्कृति, आमरी संस्कृति जो पढ़ते हैं, तो कोटडीजी में जब मकान बनता था तो वहां के लोग क्या करते थे कि पाषाण और ईंट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कोटडीजी से पाषाण और ईंट आधारित मकान का प्रमाण मिला है ना? अब जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक स्थिति कुछ तो बेहतर हुई होगी, तभी तो बस्तियों का फोर्टिफिकेशन है, दुर्गीकरण है, जो हड़प्पा सभ्यता में कॉमन रूप में देखने को मिलता है, शुरुआत ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है किस नगर का दुर्गीकरण? हड़प्पा से पहले की ताम्रपाषाणिक संस्कृति में कौन सा ऐसा नगर है जो फोर्टिफाइड है? तो याद रखिएगा कालीबंगा फोर्टिफाइड है। सिंध में
कोटडीजी, जहां कोटडीजी संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, कोटडीजी क्या है, फोर्टिफाइड है। पंजाब स्थित, पाकिस्तान स्थित पंजाब में हड़प्पा ताम्रपाषाण काल में ये फोर्टिफाइड है। ठीक है। झोप संस्कृति का एक साइट है रहमान ढेरी, याद कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से भी रिलेटेड है। हड़प्पा सभ्यता के पिक्टोग्राफिक लिपि का प्रारंभिक प्रमाण रहमान ढेरी से ही मिलता है। यह ताम्रपाषाणिक स्थल भी है और हड़प्पाई स्थल भी है। यहां से भी आप देखते क्या है, भवन के 40 बस्तियों के फोर्टिफिकेशन के प्रमाण मिलते हैं। और एक साइट मैंने बताया था क्या, तरकाई किला, तरकाई किला से भी फोर्टिफिकेशन का प्रमाण मिलता है। ठीक है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा ऐसा साइट है जहां बस्तियां फोर्टिफाइड हैं, तो ध्यान रखना है कालीबंगा, कोटडीजी, हड़प्पा, रहमान ढेरी, तरकाई किला। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया, मैं भी बात कर रहा हूं, ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भी रिलेटेड है। मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछता है कि उस साइट का नाम बताएं जिसकी संबद्धता हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, हड़प्पा सभ्यता से भी और हड़प्पा के बाद की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, तीनों फेज से रिलेटेड कौन सा स्थल है। तो याद रखिएगा, सिंध में एक साइट है, याद कीजिए, आमरी। ये आमरी जो है ये हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भी रिलेटेड है और हड़प्पा के मैच्योर्ड फेज में भी है और हड़प्पा के बाद की ताम्रपाषाणिक संस्कृति में भी ये मौजूद है। हड़प्पा के बाद की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, याद कीजिए, झूकर झांगर संस्कृति पूछा गया है। ठीक है। इसकी संबद्धता आमरी से ही है। तो यहां पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो स्थल का नाम बताएं जिसकी संबद्धता हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, हड़प्पा सभ्यता से और हड़प्पा के बाद की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से कई बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा क्या है, आमरी, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो एक फीचर बनता है, वो फीचर क्या बनता है, वो फीचर आपका बनता है अलंकरण आभूषण। अलंकरण आभूषण, याद कीजिए, नवपाषाण काल में अलंकरण आभूषण का इस्तेमाल होता था, है ना। तो लोग किस चीज का अलंकरण आभूषण बनाते थे, पत्थर का बनाते थे, हड्डी का बनाते थे, यही चल रहा था। लेकिन ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ कि कॉपर का इस्तेमाल होने लगा। पाषाण के उपकरण, आभूषण, अलंकरण तो चल ही रहे थे, साथ ही साथ सीप, शंख जो आपका समुद्री उत्पाद है, इसका भी इस्तेमाल होने लगा, है ना। और एक साइट है, याद कीजिए, कालीबंगा, यहां से कॉपर के मनके का भी प्रमाण मिलता है, कॉपर की बनी हुई चूड़ियों का भी प्रमाण मिलता है हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के ताम्रपाषाणिक संस्कृति में। ठीक है। तो कालीबंगा, चूंकि इसका संबंध हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भी है, तो यहां से तांबे की चूड़ियों का प्रमाण मिला। यहां से क्या मिला, तांबे के मनके के प्रमाण मिले, है ना। यहां पे चेंज आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो कहां से बनेगा, मृदभांड से बनेगा। मृदभांड मिट्टी का बर्तन, है ना। याद कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के जिस बर्तन का इस्तेमाल करते थे वो ब्लैक बेयर होता था, रेड बेयर होता था, काला बर्तन, लाल मृदभांड, काला और लाल मृदभांड। और हड़प्पा सभ्यता का स्पेसिफिक जो बर्तन था वो ब्लैक स्लिप रेड बेयर था, नहीं लाल मृदभांड जिसपे काले रंग की लाइनिंग है। ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति में भी वही मृदभांड चल रहा है। क्या मतलब, ब्लैक बेयर, रेड बेयर, ब्लैक एंड रेड बेयर या ब्लैक स्लिप्ड रेड बेयर, जो हड़प्पा सभ्यता का स्पेसिफिक मृदभांड है, यह भी देखने को मिलता है। कहां से मिलता है, ऐसे सारे मृदभांड का प्रमाण कालीबंगा से मिल रहा है। ठीक है। सारे मृदभांड का प्रमाण कालीबंगा से मिल रहा है। अन्य तमाम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में आप देखेंगे थोड़ा स्थानीय भेद है, लेकिन बर्तन हर जगह देखने को मिलता है। कहीं पिंक कलर का बर्तन है, कहीं पांडु कलर का बर्तन है, कहीं बफ बेयर है, लेकिन ये कॉमन मृदभांड है जो कंटिन्यू चल रहा है। प्रमाण कहां से, कालीबंगा से। प्रमाण कहां से मिल रहा है, आपका मेहरगढ़ से मिल रहा है ना। कहां से, तो मेहरगढ़ से मिल रहा है। चल, एक फीचर और देखिएगा जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, वो फीचर आपका क्या है, उपासना पद्धति। क्या लगता है कि क्या इस दौर में लोगों ने कुछ उपासना, देवी देवताओं के बारे में कल्पना कर दी, क्या पूजा पाठ हो रहा था। याद कीजिए, नवपाषाण काल में नवपाषाणिक स्थल था भीठा, गुरीमल्लम, जहां से मतलब कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रमाण मिला है।
ठीक उसी प्रकार यहां भी देखते हैं, याद कीजिए क्वेटा में एक साइट है मेहरगढ़, यह ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है, और यहां से क्या मातृ देवी की मृद मूर्ति का प्रमाण मिलता है, मातृ देवी की मृद मूर्ति का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहां से आप देखते क्या है, यहां से फैलिक वर्शिप का प्रमाण मिलता है। कहने का मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उर्वरा के देवी देवता के रूप में उसकी उपासना करते होंगे, प्रमाण मिलता है। ध्यान रखिएगा कि अभी तक जब भी क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक स्थल से, तो ध्यान रखना है रानी घुंडई से क्वेश्चन पूछा है। क्यों? क्योंकि रानी घुंडई से हमें ताम्रपाषाण काल में घोड़ा के पालतू बनाए जाने का प्रमाण मिलता है। दूसरा, कालीबंगा से क्वेश्चन पूछा है, क्या जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा है ना, खंडित हल बैल की मृद मूर्ति का साक्ष्य कालीबंगा, मिश्रित खेती का साक्ष्य कालीबंगा। क्वेश्चन पूछा गया है मेहरगढ़ से, क्या पूछा गया है, किसकी संबद्धता नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से और हड़प्पा सभ्यता से, क्या होगा, मेहरगढ़। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा गया आमरी से, क्या पूछा गया है, वह स्थल का नाम बताएं जिसकी संबद्धता हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, हड़प्पा के मेच्योर फेज से और हड़प्पा की बाद की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, क्या होगा, आमरी, जहां झूकर झांगर संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ था। यही क्वेश्चन अभी तक बनता रहा है। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। कहने का मतलब अभी तक में क्या पूछा गया हड़प्पा सभ्यता से, कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन बना है और क्या और बन सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।